अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पाकिस्तान के 348 रन के हदफ के ताक़ुब में भारत के 7 खिलाड़ी पेविलियन लौट गए। भारत ने अब से कुछ देर पहले तक 7 विकेटों के नुकसान पर 106 रन बना लिए। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स भारतीय बैटर्स पर हावी। अली रजा की 3, अब्दुल सुबहान और मोहम्मद सयाम ने 2-2 विकेटें हासिल की। इससे पहले पाकिस्तान ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों पर 347 रन बनाए। ओपनर समीर मिन्हास ने 172 और अहमद हुसैन ने 56 रन बनाए। 9 बुलंदोबाला छक्के, 17 बेहतरीन चौके। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास भारतीय बॉलर्स के लिए इम्तिहान बन गए। 113 गेंदों पर 172 रन बनाए। किसी भारतीय बॉलर की एक न चलने दी। समीर ने सिर्फ 29 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी और 71 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। समीर मिन्हास ने भारत के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। इससे पहले शाहजेब खान ने गुज़िश्ता साल भारत के खिलाफ 159 रन बनाए थे। एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में टॉस के मौके पर पाकिस्तान और भारत के कप्तानों में एक दफ़ा फिर हैंडशेक नहीं हुआ। ना ही ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाते हुए कप्तानों ने हाथ मिलाया। इससे पहले ग्रुप मैच में भी दोनों कप्तानों ने हैंडशेक नहीं किया था। सितंबर में होने वाले एशिया कप के फाइनल समेत इवेंट के तीनों मैचों में कप्तान सलमान अली आगा और सूर्या कुमार यादव में हैंडशेक नहीं हुआ था। नवंबर में राइजिंग स्टार एशिया कप के मैच में भी कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था। क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों में खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते रहे हैं। चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल आज अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी फातेह टीम को ट्रॉफी देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान को फितनल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही से दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान के मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितनल खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगान शामिल हैं। 10 दिसंबर को उलमा मशाइख कन्वेंशन से खिताब में फील्ड मार्शल का कहना था कि किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शरफ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक़ और मुमासलत है। माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली का कहना है कि अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई बराह रास्त हरमैन शरीफैन के मुहाफ़िज़ों पर हमला है। अफगानिस्तान को चाहिए कि अपनी रविश बदले। G19 से गुफ्तगू में कहा है कि फील्ड मार्शल का उलमा मशाइख से खिताब नज़रियाती एतबार से अहमियत का हामिल है। माहिर सिक्योरिटी उमूर डॉक्टर कमर चीमा ने कहा है कि फील्ड मार्शल ने उलमा मशाइख को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के बारे में बताया। उलमा को चाहिए कि वो इस मसले को तालिबान के साथ उजागर करें। दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद ने कहा कि फील्ड मार्शल ने उलमा को नहायत मुफस्सल अंदाज में पाकिस्तान को दरपेश दहशतगर्दी के चैलेंज के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित, तजारती वफूद और नुमाइशों के इनेकाद की अहमियत पर गुफ्तगू। मुलाकात में तालीम, सयाहत, ज़राअत, हलाल फूड, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला का ब्लू इकॉनमी के शोबे में सरमायाकारी पर हर मुमकिन ताउन के अज़म का इजहार। मरीम नवाज ने कहा है कि मॉरिशस के लिए चावल, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल मसनूआत की बरामदात बढ़ाना चाहते हैं। वज़ारत तवानाई ने मुल्क में तमाम सोलर सार्फिन के लिए नई नेट मीटरिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नई सोलर नेट बिलिंग के तहत फी यूनिट कीमत 11 रुपये के लगभग होगी। नेट मीटरिंग में सोलर सारिफ 25 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कीमत का फ़ायदा लेता था। ज़राए का कहना है कि इजाफी सरचार्ज की जगह फी यूनिट तबादला मिलेगा। आइंदा 25 किलोवाट से कम लोड का लाइसेंस नेपरा से लेना लाजिम होगा। सार्फिन से सोलर मुआहदे की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई। तर्जुमान वज़ारत तवानाई का कहना है कि नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग निज़ाम लागू होगा।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर इराक पहुँच गए। बगदाद में इराकी हुकाम ने सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की आला इराकी क़यादत से मुलाकातों के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के। ऐवान सदर के इलामी के मुताबिक सदर का दौरा पाक इराक ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। सदर जरदारी ने दौरान परवाज़ बरादर इस्लामी मुल्क ईरान से यकजहती का इजहार किया। तैयारा ईरानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो सदर की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर ईरान के नाम पैगाम भिजवाया गया। खित्ते में बाहमी एहतराम और ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई अमन व तरक्की के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन का जायज़ा। इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तिजारत, राबताकारी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ के अज़म का अयादा। बांग्लादेश की नौजवान नस्ल भारत पर शक कर रही है। वहाँ पाकिस्तान और चीन का असर बढ़ चुका है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में एतराफ़। भारतीय हुकूमत से कहा गया कि अपनी पॉलिसियाँ दुरुस्त न कीं तो भारत बांग्लादेश में गैर मुतालिक हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग का असर ख़त्म हो चुका और बांग्लादेशी नौजवान बांग्लादेश के क़याम में भारत के किरदार को शक की निगाह से देखते हैं। ये सब हालात को एक नए मोड़ पर ले आए हैं और भारत को 1971 के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। काउंटर्स पर गए, इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया, बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन के अमल के बारे में पूछा। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि चंद मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हो रहा है। पाकिस्तान की इज्जत और आपकी सहूलत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। किसी भी मुसाफिर को सफ़र से बिला जवाज़ नहीं रोका जाएगा। पेशावर भिखारियों को या नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल में है। कराची की बेहतरी के लिए अमली मंसूबों पर यकीन रखते हैं। KMC के सर्द खानों को बहाल कर रहे हैं। शहर में अरबों रुपए के तरक्याती काम करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ज़िला वस्ती में भी मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया है। इस इलाके के अरकान असेंबली किसी और जमात के हैं, लेकिन यहाँ के लोग हमारे हैं। माजी में इस इलाके में जो काम नहीं हो सके वो अब हम कर रहे हैं। कराची में मोटरवे M9 पर बस और ट्रेलर की टक्कर। एक शख्स जाँ बहक। बल्दिया टाउन यूसुफ गोट में 2 ट्रेलर आपस में टकरा गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हैदराबाद में मुबैना डकैती के मुकदमे में नामजद नौजवान की हलाकत के खिलाफ वर्सा का एहतजाज। GPO रोड ब्लॉक कर दी। वर्सा के इल्जाम के साथ की मौत लॉकअप में पुलिस तशद्दुद से हुई। जिस्म पर तशद्दुद और गले पर रस्सी के निशान हैं। मौत के बाद डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि हिरासत में मुलजिम पर तशद्दुद के इल्जामात बेबुनियाद हैं। मुलजिम को तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो इंतकाल कर गया। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और डिस्पेंसर समेत 5 मगवी बाजियाब। SSP घोटकी का कहना है कि बाजियाब डॉक्टर और डिस्पेंसर मगवी नहीं बल्कि डाकुओं के सहूलतकार थे। ऑपरेशन के दौरान दोनों ड्रोन हमले में जख्मी हुए। कराची के इलाके लियारी में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। भत्ताखोर गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी के मुताबिक मुलजिम सड़क पर मौजूद पथारे वालों से भत्ता लेता था। न्यू कराची में गुज़श्ता रोज फायरिंग से शहरी के कत्ल का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत पे दर्ज। वारदात की CCTV भी सामने आ गई। तहकीकात जारी। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग के करीब फायरिंग से 10 अफराद कत्ल और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि 2 गाड़ियों में तकरीबन 12 नामालूम मुश्तबा अफराद मौके पर आए, बार में मौजूद लोगों पर फायरिंग की और फरार हो गए। मुलजिमान ने फरार होते हुए भी अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे कई लोगों को गोलियां लगीं। गुज़श्ता रात पेश आए वाक़े के मुहर्रिकात जानने के लिए ऐनी शाहिदीन से पूछताछ जारी है।
पाकिस्तान नेवी के मिल्जम क्लास के दूसरे जहाज़ PNS खैबर की इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड में कमिशनिंग की तकरीब। मेहमान खुसूसी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दिफाई पैदावार में पाक तुर्क इश्तराक को फ़रोग़ देने पर जोर। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा है कि पाक तुर्क बहरी अफवाज का तावन दोनों मुल्कों की शराकत दारी का मज़हर है। तुर्क सदर का PNS खैबर का दौरा, अमले से मुलाकात की, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के मिल्जम जहाज़ जदीद टेक्नोलॉजी से लैस जंगी प्लेटफॉर्म्स में शुमार होते हैं। मिल्जम जहाज़ जदीद असलहे और आला दर्जे के सेंसर्स के साथ मरबूत हैं। पाकिस्तान के लिए मिल्जम क्लास के 4 जहाज़ों की तामीर का मुआहदा 2018 में हुआ था। मुआहदे के तहत 2 जहाज़ तुर्की में और बाकी 2 जहाज़ पाकिस्तान में तामीर किए जाने हैं।